बोलिए बाके बिहारी लाल की। आज धुंधकारी वैश्यों की संगति में ऐसा पड़ा कि रोज मदरा पी करके, मदरा का पान करके, दारू पी करके वैश्या के कोठे पर जाता और धीरे धीरे सारा धन बर्बाद कर दिया। एक दिन दारू के नशे में इतनी दारू पी लेता है और दारू पी करके अपनी मैया के पास में गया और माँ से जाकर के कहा कि माँ मुझे धन चाहिए। बोली धन मैं कहां से लाके दूं? जो भी धन था वो मैंने तुझे सारा दे दिया, मैं कहां से लाऊं? कहा कि माँ यदि तूने मुझे धन नहीं दिया तो मैं तुझे जान से मार दूंगा। माँ की आंखों में आंसू भर आए। ऐसे पुत्र के होने से तो अच्छा है कि मेरे पुत्र ही ना होता, और यदि मैं पुत्र के हाथों से मरूंगी इससे तो अच्छा कि मैं स्वयं अपने प्राणों को त्याग दूं। माँ ने कहा कि लाला मैं तुझे सुबह धन ला करके दूंगी। सुबह की कह करके धुंधकारी तो सो जाता है। रात्रि के समय गांव के बाहर एक कुआं था, उसी कुएं में कूद करके मैया ने अपने प्राणों को त्याग दिया। प्राण त्यागने के बाद धुंधकारी को पता चला कि मेरी मां इस दुनिया में नहीं है, तो वो दारू पी करके वैश्या के यहाँ गया, वैश्या के कोठे पर जहाँ एक चारपाई पड़ी थी। दारू पी करके चारपाई पर नशे में सो जाता है। वैश्या ने देखा कि इसके पास अब धन नहीं है, ये मेरे किसी के काम का नहीं, तो उसने धुंधकारी को चारपाई पे चारों तरफ से बांध दिया। बांधने के बाद अग्नि का जलता हुआ कंडा लेकर के आई, उसके सीने पर रखा। बेचारा तड़पने लगा, विलखने लगा। उससे भी जब नहीं मरा, हाथ में चाकू लेकर के आई और चाकू से उसके पेट में खोपने लगी। उसके प्राण निकल जाते हैं। प्राण जाने के बाद वैश्या ने उसी जगह पर गड्ढा खोद करके उसका दाह संस्कार कर दिया, उसको वहीं दफना दिया। गांव वालों को पता चला तो गौकड़ जी को बताया कि भैया तुम्हारे भाई इस दुनिया में नहीं है, यदि तुम्हें अपने भाई का उद्धार करना है तो अपने भाई का पिंडदान गंगा जी में कर दोगे तो शायद आत्मा को शांति मिल जाए। और पिंडदान करने से आत्मा को शांति मिल जाती है, लेकिन धुंधकारी को नहीं मिली। पिंडदान भी कर दिया, फिर भी आत्मा को शांति नहीं मिली। तो क्या किया, एक दिन गौकड़ जी भगवान का भजन करते हैं और भगवान का भजन करते करते ये हर रोज धुंधकारी कभी सूकर का रूप धारण करके, कभी बकरे का रूप धारण करके, कभी गधे का रूप धारण करके गौकड़ जी के पास में जाता है। गौकड़ जी ने कहा भैया तुम कौन हो, तुम्हारा नाम क्या है, और इस तरह से हमें रोज परेशान करते हो, क्यों करते हो, आखिर तुम चाहते क्या हो? धुंधकारी के अंदर बोलने की इतनी शक्ति नहीं थी जो बोल करके अपना नाम बता सके। गौकड़ जी ने अंजलि में जल लिया, अंजलि में जल लेकर के मंत्र का जाप करके और जल का छिड़काव धुंधकारी के ऊपर किया तो उसके अंदर बोलने की शक्ति आ जाती है। और कहा हाथ जोड़ के कि भैया मैं तुम्हारा भाई हूं, मेरा उद्धार कर दो, मेरी आत्मा अधोगति में चली गई है, भैया मेरा उद्धार करो। तो गौकड़ जी ने भगवान का भजन किया। सूरदेव भगवान प्रकट होते, बोली सूरदेव भगवान की। सूरदेव भगवान से कहा प्रभु मेरे भाई के उद्धार का मार्ग बताइए।
तो सूर्यदेव भगवान कहने लगे मद भागवता मुक्ति सप्ताहं वाचनं कुरु इति स्थूर्य मद सर्वै धर्मरूपं त्वविस्तृतम्। बोली मद भागवता मुक्ति सप्ताहं वाचनम कुरु। मद भागवता माने श्रीमद भागवत कथा, सप्ताह माने 7 दिन की, वाचनम माने कथा को वाचना, कथा को कहना। यदि तुम अपने भाई को 7 दिन की कथा श्रवण कराओगे, तुम्हारे भाई कथा को श्रवण करेंगे, तुम्हारे भाई का उद्धार हो जाएगा। लेकिन ध्यान पूर्वक, गौकर जी ने ऐसा ही किया। सुंदर सा पंडाल सजाया, व्यास गद्दी बनाई। व्यास गद्दी बनाने के बाद अनंत नर नारी पंडाल में आकर के बैठ के कथा श्रवण करने लगे। धुंधकारी भी पंडाल में आकर के बैठा। पवन देव को सहन नहीं हुआ, पवन देव को क्रोध आ गया और क्रोध में आकर के कहने लगे इतना बड़ा पापी और भगवान के सामने बैठेगा। पवन देव ने इतनी तेजी से फूंक मारी, धुंधकारी उड़ता हुआ बांस खड़े हुए थे, जहां बांस खड़े हुए थे बांसों में जाकर के गिरा तो 7 ग्रंथि का बांस था। 7 ग्रंथि के बांस पर बैठ करके धुंधकारी ने 7 दिन की कथा श्रवण की। आकाश से विमान उड़ता हुआ आया, विमान में बैठ करके धुंधकारी भगवान के परम धाम को चला गया। बोली भागवत महापुराण की। धुंधकारी का तो उद्धार हो जाता है, लेकिन पांडाल में और भी नर नारी बैठे थे।